हेलो स्टूडेंट्स, एम अचीवर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10D, है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले हम लोग काम कर चुके हैं, जिसका वीडियो पहले से चैनल में अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में क्या फ़र्क है या हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करना है कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और पहले क्या होता था कि साइन इनवर्स और इसके अंदर जो है वो या तो कॉस एक्स या साइन एक्स या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब साइन इनवर्स अगर यहाँ है तो इसको किसी न किसी तरीके से साइन में चेंज करना है, और साइन इनवर्स साइन एक्स अगर हो जाएगा तो हम लोग एक्स लिख सकेंगे। तो अब बात रहा कि यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके इक्वल टू मीन्स एक्स के इक्वल टू कुछ पुट करना होगा। क्या पुट करेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कभी फॉर्मेट ऐसा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट रहे या नहीं रहे वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक्स के इक्वल टू या तो साइन थीटा पुट किया जाए, और नहीं तो एक्स के इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया जाए, है ना। और अगर ये फॉर्मेट अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर आ जाए और रूट रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बार बार ये बात हम कह रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं एक्स के इक्वल टू, और नहीं तो कॉट इसका रिवर्स एक्स इक्वल टू जो कॉट थीटा होता है इसको भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तीसरा, कभी ऐसा हो सकता है कि पहले एक्स स्क्वायर आ जाए और बाद में 1 आ जाए। तो इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, या तो सेक थीटा को पुट करेंगे और नहीं तो कोसेक थीटा पुट करेंगे। ये किसके इक्वल टू पुट करते हैं, एक्स के इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग बात रहा कि इसमें क्या पुट करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ हमको चाहिए साइन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर होता तो ये साइन में चेंज कर पाते हम लोग, है ना। तो x के प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉस को पुट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, एक काम और कर लेना है कि अगर x के इक्वल टू कॉस थीटा पुट किए तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो जब हम यहाँ थीटा को अलग करेंगे, दिस सिंप्लाइज करके यहीं लिख लेते हैं, अगर थीटा को जब अलग करेंगे तो ये कॉस इसके पास चला जाएगा और इसको हम लोग बोल सकेंगे कि ये कॉस इनवर्स एक्स है ना। जब इसका यूज़ होगा हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जब ये एक्स के इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो जो इक्वेशन मेरा पहले से गिवन है वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और ये थीटा। यहाँ एक्स नहीं लिख देना है, फिर से ये स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। एक्स के इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग पुट कर दिए है ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब, और अगर इसमें रूट पहले से लगा हुआ रहे तो इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर हो तो इसको हम सिर्फ थीटा कह सकते हैं। अच्छा, ये थीटा तो आ गया, लेकिन y इक्वल टू थीटा, यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने बोला है, तो ये थीटा को अब क्या करेंगे, चेंज करके हम लोग x में फिर से ले आएंगे। तो थीटा के इक्वल टू क्या निकाल के हम लोग रख लिए हैं पहले से, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया कॉस इनवर्स x, किसके इक्वल टू, y के इक्वल टू। अब इसका हम लोग सिंपली डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x और x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, है ना। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ फॉर्मेट क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अब उसमें भी हम लोग को सिलेक्शन करना है कि साइन थीटा पुट करे या कॉस थीटा पुट करे। अगर प्लस रहेगा तो टेन थीटा पुट करे या कॉट थीटा पुट करे। कभी कभी ये फॉर्मेट काम नहीं करता है, कभी कभी क्या करना, कुछ हम लोग को मतलब ये फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ रहता है,
तो हम लोग को दिमाग लगाना होता है कि इसमें क्या पुट करें ताकि कुछ फॉर्मूला बन जाए। आगे देखते हैं, उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये देखो उस फॉर्मेट में नहीं आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आया, लेकिन 1 माइनस एक्स आया। तो 1 माइनस ऐसा क्या यहाँ आना चाहिए, तो हम लोग उसको साइन में चेंज कर पाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स से हम लोग ले आते फॉर्मूला, है ना। 1 माइनस कॉस अगर थीटा रहता है तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कह सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कह सकते हैं। तो सिर्फ वही चीज़ हो गया कि x के इक्वल टू हमको क्या पुट करना है, x के इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो थीटा के इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। मतलब इसका भी यूज़ करना है और थीटा के इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का भी लास्ट में यूज़ करना है। अब इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू, ये जो मेरा y है ये अपने से मान के हम लोग चलते हैं ना, फंक्शन तो इतना ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको y के इक्वल टू मान लेते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। और ये दिया हुआ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में हम ले लेंगे कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखना है कि ये हो गया साइन इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन यहाँ बचेगा साइन, क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2, है ना। स्क्वायर है, रूट है तो स्क्वायर भी खत्म और रूट भी खत्म। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 का मतलब हो गया थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू, और थीटा का प्लेस पे बैठा देंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, अगर यहाँ लिख देते हैं ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 को बाहर अगर हम लोग कर दे कांस्टेंट समझ के, कांस्टेंट तो है ही, समझना कि क्या बात है ना। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। -1 और 1 को हम लोग सिर्फ -1 लिख सकते हैं, और ये सब क्लास 12th में आने के बाद बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी कभी कभी बता देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लिखा हुआ है लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मेट फिर से वही आ गया ना, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 पिछला क्वेश्चन में 1 माइनस था, यहाँ 1 प्लस है, तो 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस थीटा होने से इसको हम लोग बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन जब ये प्लस हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब यहाँ देख रहा है कि जब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा तो और वो 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचने वाला क्या है कॉस थीटा बाई 2। मतलब जो पिछला क्वेश्चन में आंसर आया सेम यहाँ भी आएगा, बस वहाँ साइन इनवर्स था तो यहाँ माइनस था, यहाँ कॉस इनवर्स आ गया, यहाँ प्लस कर दिया। देखते हैं क्या क्या लिखेंगे इसमें, पुटिंग करना है हम लोग को। x इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज ये थीटा के इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये y के इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये कॉस इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसके इक्वल टू हम समझ सकते हैं कि
इसको भी हटाते हैं, नीचे ही लिखते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 से ये जब 2 कटेगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स, इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ कॉस थीटा लिख देते हैं ना, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, और इसका मतलब ये हो गया थीटा बाई 2, किसके इक्वल टू, वाई के इक्वल टू। और थीटा के प्लेस पे अगर हम लोग बैठा दें कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना हम लोग को, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 1/2 मतलब -1/2 कर देते हैं, ये 1/2 और इसका एक -1 आएगा, तो और डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसी को हम लोग आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी है और क्वेश्चन नंबर ये 13 के जैसा है, तो इसको हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से बनाएं। कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में जब होगा तो हम लोग को या तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। तो 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, अगर ये कॉस इनवर्स और यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये कॉस थीटा, और इसका मतलब आ जाएगा थीटा किसके इक्वल टू, वाई के इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, सॉरी 13 था, उसी के जैसा ये हो गया, वाई के इक्वल टू, अगर हम यहाँ थीटा के एक्स के प्लेस में साइन थीटा पुट किए हैं तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाना चाहिए, 1 बाय, मतलब जब ये dy बाई डी एक्स होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम शॉर्ट में बना दिए पूरा, है ना। तो इसको आप लोग आराम से बाय प्रोसेस बना सकते हैं।